ओके। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते, बस बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छा हूँ मैम। आज की पॉडकास्ट में हम काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं, बट पहली चीज़ जो आती है, लोग आपको एक वरिष्ठ एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के रूप में जानते हैं, राइट? बट लेकिन आज लोग आपको अध्यात्म और साधना पर भी सुन रहे हैं। तो यदि आपको अपनी पहचान कुछ वाक्यों में बतानी हो, तो किस तरह से आप अपने आप को परिचित कराएंगे? देखिए, मैं इस तरह से बताऊँगी कि मैं प्रोफ़ेशन से डॉक्टर हूँ और ये मेरा एज़ अ डॉक्टर मैं अपना कार्य कर रही हूँ पिछले 27 सालों से और मैं अंदर से जो हूँ, वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूँ। तो मैं साधिका हूँ अंदर से। इस तरह से मैं एक साधिका भी हूँ और एक डॉक्टर भी हूँ। ओके, थैंक यू मैम। यदि मैं आपको आपके बचपन में लेके जाऊं, तो मतलब एक तरह से हम बोल सकते हैं कि जो छोटी सोनल मैम थी वो कैसी थी? मेरा बचपन जो है वो उज्जैन में गुज़रा है। मेरा जन्म उज्जैन में हुआ है और ऐसी जगह पे जन्म होना अपने आप में एक बहुत बड़ा सौभाग्य होता है क्योंकि जो महाकाल मंदिर था और जो महाकाल भगवान है उसमें मैंने जैसे ही होश संभाला तो मुझे महाकाल भगवान ही मेरे लिए भगवान मतलब महाकाल भगवान ही होते थे। तो मैं जब छोटी थी तो जैसे कि हमारे बाकी के शहर में भी शिवलिंग होते हैं, शिव मंदिर होते हैं, मैंने जी। सबको नाम दे रखे थे महाकाल के नाम से। तो मेरे मम्मी-पापा बहुत उसके लिए बहुत वो उसको वो करते थे, खुश होते थे कि इतनी ज़्यादा शुरू से ही मुझे महाकाल भगवान से बहुत अटैचमेंट थी और बहुत भक्ति थी। तो जैसे मैंने एक खेत था हमारे घर के पास में, तो वहाँ पे एक शिवलिंग था, तो वहाँ पे मैंने उनको बोल रखा था खेत वाले महाकाल। बहुत छोटी थी मैं, 2-3 साल, 4 साल की। ओके। और हमारे यहाँ पे उज्जैन में जैसे जो उज्जैन के लोग हैं, उन्हें पता है कि जो मार्केट एरिया है, उसे फ्रीगंज कहते हैं। वहाँ का जो मेन प्राचीन शिव मंदिर था, मैंने उसे नाम दे रखा था फ्रीगंज वाले महाकाल। तो इस तरह से उज्जैन में जन्म लेने के कारण मेरा महाकाल भगवान से शुरू से ही पूरा का पूरा एक अटैचमेंट अपने आप स्वतः ही है, नेचुरल। तो काल भैरव भगवान का काल भैरव मंदिर जाना, भरतरी गुफा में जाना, गढ़कालिका जाना, हरसिद्धि जाना, मंगलनाथ, तो ये हमारे लिए जैसे आजकल या बाकी के बच्चे जैसे जाते हैं पार्क्स में, गार्डन्स में या कहीं पे मॉल्स में जाते हैं, वैसे हम लोग जब भी हमें मौका मिलता था, हम इन्हीं जगह पे जाते थे। सांदीपनी आश्रम में जाना और कृष्ण भगवान की वहाँ पे कहानियाँ सुनना कि अच्छा कृष्ण भगवान यहाँ पे स्लेट धोते थे, तो हम भी उस कुंड में जाके हम एकदम वो करते थे कि अरे हम भी यहाँ पे कुछ धोएंगे तो हमें भी ज्ञान मिलेगा। तो बचपन इस तरह से गुजरा। जीवन यात्रा जैसे मैंने बताया कि बचपन से ही उज्जैन में पले-बढ़े और वहाँ पे अध्यात्म का एक पृष्ठभूमि बहुत अच्छे से बनी क्योंकि महाकाल जाना और पूजा करना और गर्भगृह में बैठना, अभी तो सोच भी नहीं सकता कोई कि गर्भगृह में बैठ के कोई ध्यान भी लगा सकता है, अलाउड ही नहीं है। और हम उस समय आराम से बैठकर गर्भगृह में ध्यान लगाते थे, ओम नमः शिवाय का जाप करते थे भगवान के वहाँ। तो वहाँ से लेकर और जो एक अध्यात्म का एक पृष्ठभूमि तैयार हुई है, तो उसके कारण मुझे स्वतः ही दोनों ही चीज़ों में क्योंकि मैं पढ़ने में भी आगे रहती थी, तो और मेरे घर पे पूरा पढ़ने का ही माहौल था, तो एक डॉक्टर बनना भी एक मेरे उसमें था डेस्टिनी में एंड साथ ही मेरा ये भी चल रहा था, तो मेरे लिए ये जीवन यात्रा वहीं से शुरू हुई। ओके मैम, हमने अभी आपके बचपन के बारे में बात करी, तो आप हमें बताइए कि आपके बचपन की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? मेरे बचपन की सबसे बड़ी पूंजी अगर कहेंगे तो उज्जैन में जन्म लेना ही है। क्योंकि ओके। वहाँ महाकाल भगवान का जो एक कह सकते हैं उनके चरणों का जो सानिध्य मिला मुझे, मैंने मैं बता रही हूँ अभी मेरा इतना हृदय दुखता है जब मैं उनको टच नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि आजकल अलाउड ही नहीं है अंदर जाना। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसी को अलाउ करते हैं। तो पहले हमारा था कि हम हमेशा जाकर उन्हें अच्छे से अभिषेक कराएँगे, अच्छे से स्नान कराते थे, छुटपन से ही जाते थे। तो वहाँ जाना और वो जो चीज़ है, वो मेरी बचपन की बहुत बड़ी पूंजी है। तो अभी उन्होंने मतलब अलाउ नहीं है वहाँ पे जाना? अभी हाँ क्या जी, हो गया? गर्भगृह में अलाउड नहीं रहता है किसी को क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, महाकाल लोक बन गया। फिर सोशल ओके। मीडिया के कारण बहुत ज़्यादा हो गया, तो हाँ जी, हाँ इसलिए जी। बाहर से ही और इनफैक्ट नंदी जी के पीछे से ही दर्शन होते हैं महाकाल भगवान। अच्छा, हो गया। और मैम, स्पेशली उज्जैन में पले बड़े होने के कारण आपके जीवन पे कुछ अलग तरह का प्रभाव क्या पड़ा है, जो मतलब हम कंपेयर करें अलग जगहों से? हाँ, क्योंकि उज्जैन एक नेचुरली धार्मिक नगरी की तरह जानी जाती है। यस। अ,
तो वहाँ पे प्रेजेंस बहुत ज़्यादा रहती है महाकाल भगवान की, बहुत ज़्यादा, मतलब वो तो उन्हीं की नगरी है, वो उज्जैन के राजा ही कहलाते हैं। तो इसलिए एक अंदर से ही एक शिव भक्ति तो बचपन से ही रही है। और डेफिनेटली इसके कारण बहुत डिफरेंस आ जाता है अपब्रिंगिंग में, संस्कार उसी तरह के रहते हैं। और ये तो मैम आपको बचपन में मतलब उसी टाइम से महसूस होता था कि आप अध्यात्म आपके जीवन में मतलब इतना महत्वपूर्ण हिस्सा बन जाएगा? हाँ, मुझे ऐसा नहीं था कि मैंने चूज़ किया, या मुझे मेरे लिए कुछ अध्यात्म ऐसी चीज़ थी जो मुझे करनी है, या कुछ प्राप्त करना है, या किसी मार्ग पे मेरे को चलना है। वो ऑटोमैटिकली अंदर से ही था, क्योंकि देखिए अध्यात्म आपको चुनता है, आप नहीं चुनते अध्यात्म को। यस, राइट। और ज़्यादातर ये क्या यात्रा जो रहती है ये इस जन्म में शुरू नहीं होती है। मेरे साथ तो ऐसा ही है कि इस जन्म की यात्रा नहीं है, ये पहले की यात्रा है जो मैंने कंटिन्यू की है जस्ट इस जन्म में। तो मुझे शुरू से ही अध्यात्म के अंदर साधनाओं में, मंत्रों में बहुत रुचि थी। और मैंने जो गुरु दीक्षा मुझे जो मिली थी वो सिर्फ 17 साल की एज में मिली थी। मैं तब से ही एक प्रॉपर तरीके से, जो एक कहते हैं गुरु के उसमें सानिध्य में रह के या गुरु मार्ग पे चल के साधना करना, और इस तरह से मुझे दीक्षाएं मिलती गई और मैं साधना करती। ओके मैम, हमने आपके बचपन के बारे में बात करी एंड आपके यात्रा के बारे में बात की, सब कुछ। अब हम आ जाते हैं क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, सो मैं जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर बनने का जो निर्णय है वो आपने कैसे लिया, मतलब कि आपको डॉक्टर ही बनना है, कुछ और भी हो सकता था? डॉक्टर बनने का निर्णय मैं का श्रेय पूरा मैं अपने पिताजी को दूंगी, क्योंकि मेरे पिताजी का था कि डॉक्टर बनूं, क्योंकि मैं पढ़ने में, मैंने बताया कि आगे ही रहती थी। तो उसमें उस समय हमारे टाइम पीएमटी होता था, तो पीएमटी में मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्ट हो गई थी, तो एक स्वाभाविक था कि डॉक्टर बनना है। और प्लस मुझे शुरू से एक विज्ञान में और मेडिसिन में बहुत रुचि रहती थी। बायोलॉजी का सब्जेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए हम्म। डॉक्टर बनना एक बड़ा नेचुरल सा था। उसके लिए भी मैंने कोई ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था कि कुछ डिफरेंट मैंने चूज़ किया हो। ओके, देन हम इसी चीज में थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि डॉक्टर भी कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। तो आपने एंडोक्राइनोलॉजी में सुपर स्पेशलिटी क्यों चुनी? मतलब और भी चीजें होती हैं, अलग अलग होती हैं, बट यही क्यों? देखिए एमडी मेडिसिन करने के बाद एक बहुत सारी चॉइसेस थी मेरे सामने, क्योंकि मुझे सुपर स्पेशलिटी करनी थी। एंड वहाँ पे कार्डियोलॉजी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, न्यूरो, नेफ्रो, ये सब ब्रांचेस रहती हैं। एंडोक्राइनोलॉजी मुझे इसलिए बहुत पसंद है क्योंकि इसमें हॉर्मोन्स की बहुत जटिल बीमारियां रहती हैं, और डायबिटीज़ और थायराइड के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या होता है, जब हम ट्रीटमेंट करते हैं, डायग्नोसिस करते हैं, तो इसमें हम मरीज़ को बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसको जांच करके और निदान करके बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करके हम उसको आराम दिला सकते हैं। इसलिए मुझे एंडोक्राइनोलॉजी बहुत पसंद है। ओके मैम, देन मैं ये जानना चाहता हूँ बहुत शॉर्ट में कि एमडी मेडिसिन ये जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, क्या होता है? एमडी मेडिसिन मतलब जो जनरल मेडिसिन होती है, इंटरनल मेडिसिन भी कहते हैं उसे, उसमें एमडी करना मतलब एमबीबीएस के बाद पहले एमडी होता है, और वो एमडी मेडिसिन करते हैं। उसके बाद बहुत लोग कुछ आगे नहीं करते हैं सुपर स्पेशलाइजेशन, जैसे आप फिजिशियन जिसे कहते हैं ना, वो एमडी मेडिसिन होते हैं, जो फिजिशियन होते हैं। एंड फिजिशियन के बाद में फिर कुछ भी आपको इच्छा हो तो करते हैं, तो मैंने एंडोक्राइनोलॉजी की। ओके ओके, देन मैम इतने सालों में चिक चिकित्सा सेवा ने आपको मनुष्य और जीवन के बारे में क्या क्या सिखाया एंड अदर चीजें? चिकित्सा में एक्चुअली जीवन को और ज़्यादा समझने का मौका मिलता है, बहुत ज़्यादा, बहुत करीब से देखते हैं जब एमडी करते हैं। और हमें नाइट ड्यूटीज़ भी करनी होती हैं, और बहुत सारे मतलब जो जनरल गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं उसमें आए दिन हमें बहुत सारे मरीज़ देखने पड़ते हैं। यस। बहुत नज़दीक से हम मृत्यु को भी देखते हैं, मृत्यु को देखते हैं, मरीज़ों को ठीक होते देखते हैं, बहुत सारे चमत्कार देखते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमें पता चलता है कि सिर्फ यही नहीं है जो दिख रहा है, ईश्वरीय शक्ति के बारे में पता चलता है कि इससे ऊपर भी कुछ है। एक कहते हैं ना कि हम अपनी तरफ से बेस्ट करते